नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके हेल्थ, आपकी फिनेंस, आपका जॉब, बिजनेस, लव लाइफ एंड मैरिड लाइफ। ये रीडिंग होगी 23 से लेके 30 जून तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एरीज यानी मेष राशि, देखते हैं 23 जून से 30 जून तक की जो वक्त है इनमें आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है, आपका फिनेंस, आपका जॉब, आपका बिजनेस, लव लाइफ और जो मैरिड है उनके लिए। देखते हैं एरीज यानी मेष राशि आपका हेल्थ कैसे जाने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपको अपने हेल्थ को लेके अगर कुछ परेशानी थी, चल रही थी इन दिनों, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, जैसे कि ओवरवेट की बीमारी, स्पाइन की दर्द, तो इसमें आपको हो सकता है किसी की मदद लेनी पड़े, हो सकता है डॉक्टर की सलाह लेनी पड़े। तो आपको डॉक्टर की सलाह से अपनी हेल्थ को सही करना पड़ेगा। और इसके लिए अगर किसी किसी के लिए अगर ओवरवेट के कारण कोई डाइटिशियन वगैरह की भी सलाह लेनी पड़े तो आप ले सकते हो, क्योंकि हेल्थ को लेके आपको किसी की मदद ज़रूर लेनी पड़ेगी हेल्थ को सही करने के लिए। वरना जैसा चल रहा है वैसा चलने से आपको थोड़ी तकलीफ हो सकता है। हर किसी के लिए नहीं, कोई कोई ऐसा है कि जैसा चल रहा है चलने दो, जब ज़्यादा तकलीफ होगा तब जाएंगे। तो ऐसा हो, हर कोई नहीं सोचता है, कोई कोई सोचता है। अभी देखते हैं आपका फिनेंस कैसे रहने वाला है। एरीज यानी मेष राशि, अगर आपको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो किसी की सलाह की अगर ज़रूरत है डॉक्टर की तो आपको लेनी पड़ेगी। देखते हैं आपका फिनेंस कैसे रहने वाला है। एरीज यानी मेष राशि, एस ऑफ सोर्ड्स, फिनेंस को लेके आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उल्टा अगर आपको बहुत दिनों से ये परेशानी थी कि आपके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कितने खर्च हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, मतलब जहाँ से पैसा आ रहा है ये सही तरह से कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए, अगर इसकी आपके पास इन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं थी तो इन दिनों आपको इन बारे में एक क्लैरिटी मिलेगी, अपनी फिनेंस के बारे में क्लैरिटी मिलेगी और कहाँ कितना खर्च हो रहा है, कैसे पैसों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ों की जानकारी आपके पास थोड़ा कम था या फिर आप क्लियर नहीं थे तो इन दिनों आपको इन चीज़ों की जानकारी मिलने वाली है। अभी देखते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ छोटे बच्चे नहीं, जो पढ़ाई भी करते हैं और उसके साथ साथ जॉब भी करते हैं वो भी स्टूडेंट्स ही हुए। तो जो स्टूडेंट्स हैं देखते हैं उनके लिए क्या आता है। जो स्टूडेंट्स हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मुझे लगता है जो लोग स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हो लेकिन जितना मेहनत आपको करनी चाहिए उतनी मेहनत आप नहीं कर रहे हो और इसके कारण से आपको जिस तरह की रिजल्ट की उम्मीद थी उस तरह का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। इसीलिए कभी कभी आपको ये लग सकता है कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए। जो लोग पढ़ाई भी करते हो, जॉब भी करते हो, तो आपको ये लग सकता है कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझसे दो दो चीज़ नहीं संभला जाता। इस तरह की सोच आपके मन में आ सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। गिव अप करने की बात आपके मन में नहीं आनी चाहिए। अगर आता भी है
तो उसको रोकने की जो तरीका है ये आप ही को सोचना पड़ेगा, क्योंकि गिव अप करने से जो आप चाहते हो वो तो आपको कभी नहीं मिलेगा। मेहनत कीजिए, हमेशा पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होता है। अगर आप खुद मेहनत नहीं करते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको किसी की मदद भी लेनी पड़े, जैसे हम टीचर्स की मदद लेते हैं, कभी कभी घर वाले की मदद लेते हैं। तो किसी की मदद से अगर आपका काम बनता है तो आप मदद ज़रूर लीजिए, लेकिन गिव अप करने की ख़्याल आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन आप उस तरह से इसको ना सोचिएगा। अभी देखते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग जॉब करते हैं, 6 ऑफ सोर्स। जो लोग जॉब करते हैं मुझे लगता है उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। हो सकता है आप एक जॉब करते हो, उसके अलावा भी आप किसी और जगह जॉब के लिए अप्लाई किए थे, तो उस जगह से आपको कॉल आ सकता है, या फिर जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ ही आपको इतनी काम की प्रेशर आ जाए कि कभी-कभी आपको लगेगा कि ये काम छोड़ के मुझे कोई और दूसरा काम करना चाहिए, या फिर जितना मेहनत आप कर रहे हो, जितना काम कर रहे हो, जितना एफर्ट आप इतने अपने काम में दे रहे हो, लेकिन उसके अनुसार आपको वो सम्मान नहीं मिल रहा है, तो तभी आपको ये लग सकता है कि मुझे ये काम छोड़ के चले जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये कार्ड के अनुसार इन दिनों आप थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हो, थोड़ी परेशान रह सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा कि क्या बेटर ऑप्शन मुझे मिल नहीं सकता, मैं यहाँ ही हूँ। और कभी-कभी ऐसा भी लगेगा कि बेटर ऑप्शन मिले ना मिले मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अभी ये आप पर निर्भर करता है कि आप खुद पर कितना भरोसा कर सकते हो, इसके अनुसार आप डिसीजन ले सकते हो। अभी देखते हैं जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग बिज़नेस करते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए जो लोग बिज़नेस करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी मेहनत करना पड़ेगा, हो सकता है उनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़े। अगर आप विदेश में भी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हो तो भी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास जो ऑप्शन है, जिन लोगों के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, इसके अलावा भी आपका बिजनेस बाहर जा सकता है, और इसके लिए आपके पास ऑप्शन आने के साथ-साथ इंतज़ार भी आ सकता है। हो सकता है आपको इंतज़ार करना पड़े, जितना जल्दी आप चाहते हो इसका रिज़ल्ट उतना जल्दी नहीं आपको मिल सकता है। थोड़ा इंतज़ार करना आपको पड़ेगा। लेकिन देश में भी जो ऑप्शन है वो भी खराब नहीं है। लेकिन अगर आप विदेश में अपना बिज़नेस एक्सपैंड करना चाहते हो तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी देखते हैं जो लोग सिंगल हैं। जो सिंगल है उनके पास हो सकता है सिंगल होते हुए भी आपके पास 2-2 ऑप्शन हैं। अगर आप सिंगल हो, अगर पहले आपके पास कोई रिश्ता था, तो वो भी आ सकता है, या फिर नया कोई रिश्ता आपके साथ है, या फिर आप दिखने में सिंगल हो लेकिन 2-2 रिश्ता आपके साथ है रहेगा, और इसीलिए आप थोड़ा पज़ल रहोगे, थोड़ा कन्फ्यूज़ रहोगे कि कौन-सी रिश्ता आपके लिए सही है, या फिर जॉब या रिश्ते में आप थोड़ा खुद को पज़ल्ड महसूस कर सकते हो कि कौन-सी चीज़ मेरे लिए सही है। हालाँकि ये सिंगल्स के लिए जब मैंने बोला तो जो सिंगल्स है लव के बारे में ही बोला है, तो आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए देखते हैं क्या आता है। 7 ऑफ कप्स। जो मैरिड है वो भी थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे इन दिनों। हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई काम के सिलसिले में, कोई बिजनेस रिश्ता, या फिर अपने लाइफ के कोई डिसीजन लेने के सिलसिले में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो इन दिनों। इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सोच समझ के समझदारी से डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है कोई ऐसा काम है जिसके लिए आपके पास एक से अधिक ऑप्शन है रहेगा, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, रिश्तेदारी में किसी से किसी प्रकार की बात करनी हो, कोई डिसीजन लेना हो,
तो आपको इसीलिए सोच समझ के समझदारी के साथ डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो सिंगल है वो भी कंफ्यूज है और जो रिश्ते में है वो भी कंफ्यूज रहेंगे। तो कंफ्यूजन मेष राशि की लोगों को रहेगा इन हफ्ते में, खास करके लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को लेके। तो आपको समझदारी से डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि आपको परेशान नहीं होना है, रोना धोना नहीं है। जिस चीज़ को आप जितना खराब समझ रहे हो, किसी भी चीज़ को लेके अगर आप परेशान हो तो वो उतना खराब भी नहीं है। हर चीज़ में एक पॉजिटिव साइड, एक नेगेटिव साइड होता है। तो आपको उस चीज़ की पॉजिटिव साइड को देखना पड़ेगा और नेगेटिव साइड को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप हमेशा नेगेटिव चीज़ को देखते रहोगे तो आपको परेशान होना पड़ेगा। हो सकता है आप रात को सो नहीं पाओ, आप गॉड के पास अपना दुखड़ा सुनाओ, आपको ये लगेगा मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको इस चीज़ से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। जितना खराब आप चीज़ों को सोच रहे हो, देख रहे हो सकता है आपके साथ उतना खराब नहीं हो रहा है, लेकिन आपका सोच उसको उतना खराब बना रहा है। इसीलिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव माइंड से रहिए, तो हर काम आपको पॉजिटिव ही नज़र आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।